हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहाँ हमने देखा था कि नेशनल असेंबली कैसे वर्क की। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान में होगा मैंने एक स्टोरी भी बताया था कि नेशनल असेंबली 1792 में ख़त्म हो जाएगी, रॉब्सपियर आएगा। 1793 में रॉब्सपियर ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह डायरेक्टिव रूल्स आएगा। और 1799 में एक बार फ्रांस में आएगा एक बड़ा डिक्टेटर लुइस नेपोलियन बोनापार्टा। 1803 में नेपोलियन बोनापार्टा डिक्टेटर बन जाएगा और 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टा का राज आएगा। आपको क्लास 9 तक 70, 93, 99 तक पढ़ा दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्टा वहाँ से छोड़ दिया जाता है क्योंकि 10th में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टा जब आया तो उसने किस प्रकार का सुधार फ्रांस में किया, क्या क्या वर्क किया, वो देख लेते हैं। नेशनल असेंबली का वर्क ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reform that he had already introduced in France. अब क्या किया? नेपोलियन जो भी सुधार करना था वो केवल फ्रांस में नहीं किया, बल्कि नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों को जीता ना, वहाँ भी सेम वैसा ही सुधार किया जैसा फ्रांस में। क्योंकि नेपोलियन का भी सपना था पूरे यूरोप में राज करना, और यही कारण है फ्रांस कि सेना अब दूसरे देशों के बॉर्डर को जीत रही थी और अपना धीरे धीरे कॉलोनी बढ़ा रही थी। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय। उसका कहना था कि मैं किसी भी कीमत पे मोनार्की को वापस नहीं आने दूंगा। फ्रांस में ये रेवोल्यूशनरी जितने भी प्रिंसिपल हैं इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार करूंगा और फ्रांस को एक बेहतरीन राज्य बनाऊंगा। इसकी वजह से उसने 1804 में एक सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया। कुछ लोग इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बना है। पहला तो यही क्वेश्चन बना, नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड को लोग पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट दोनों अलग अलग बनता है और कभी कभी कॉमन करके पूछा जाता है सिविल कोड के बारे में, तो वो याद रखिएगा। नेपोलियनिक कोड के थोड़े पॉजिटिव पॉइंट जानते हैं कि सिविल कोड या 1804 के नेपोलियन कोड के क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो जन्म सिद्ध अधिकार लोगों को मिलता था ना, प्रीविलेज, इसको खत्म कर दिया। अब जैसी जिसकी एबिलिटी, जैसी जैसी योग्यता, वैसे उसको अधिकार। दूसरा, रूल और रेगुलेशन के सामने हर एक इंसान क्या, बराबर। कोई भी रूल और रेगुलेशन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सबके प्रॉपर्टी का राइट है, जो जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसकी बने रहनी दी जाएगी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस कोड में धीरे धीरे जितने भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर में देश आए उन पे भी ये लागू हुआ। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इस रीजन में भी कहीं ना कहीं नेपोलियन अपने अंडर में ला चुका था यहाँ के तमाम रीजन को। वहाँ भी नेपोलियनिक कोड को लाया। सबसे पहले यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन किया, सुधार किया। फ्यूडल सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बाबू? जमीन का मालिक अपनी ज़मीन को क्या करता था, पीजेंट फार्मर को दे देता था, वो आराम से खेती वगैरह करते थे, बदले में इन्हें टैक्स देते और रेंट देते। कभी कभी फसल खत्म होने के बावजूद जमींदार वो रेंट और टैक्स लेते, जिससे ये इंसान कहीं ना कहीं आगे जाके गुलाम बन जाते थे जमींदारों के। वही फ्यूडल सिस्टम होता है। तो ना केवल फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, बल्कि पीजेंट और गुलाम, सर्फडम मतलब गुलाम, इन दोनों को आज़ाद करके इनके सारे ऋण को माफ़ कर दिया। और जो जमींदार से लैंड छीना ना, वो लैंड को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा गिल्ड सिस्टम रेस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, पीछे भी बताया हूँ। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार भेजा जाता था तो वहाँ अच्छा खासा बॉर्डर पर टैक्स लिया जाता था, उसको इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाया। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेस इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। ये नई स्वतंत्रता इन लोग को बड़ी पसंद आई, क्योंकि ये हमेशा बेचारे त्रस्त ही थे जमींदारों वगैरह से। तो इन सबको बहुत अच्छा लगा जब नेपोलियन ने ये सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट सारे नोट करते जाना कि नेपोलियनिक कोड के मेन पॉजिटिव पॉइंट। बिजनेस, छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो गुड प्रोड्यूस करते थे, इनके लिए यूनिफॉर्म ला लाया, यानी वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया और कॉमन करेंसी ला दी। और कहा जाता है वेट और मेजर को इक्वल कर दिया, यानी हर एक जगह वेट और मेजर क्या होगा, इक्वल। सर ये तो नेशनल असेंबली ने भी किया था, बिल्कुल किया था।
लेकिन फिर से रॉब्सपियर आया, फिर से लागू कर दिया था। डायरेक्टिव रूल्स ने भी फिर से इसे लागू किया था। नेपोलियन ने वो वेट और मेजर एक बार फिर यूनिफॉर्म कर दिया, यानी जितना वजन जिस क्षेत्र में रहे सामानों का, उतना ही वजन दूसरे क्षेत्र में भी रहे। साथ ही साथ कॉमन करेंसी लगा दिया, यानी अब पूरे जर्मनी की और जर्मनी के अंडर में आने वाले दूसरे देशों की भी कॉमन करेंसी क्या रहेगी, फ्रांस यानी फ्रांस की करेंसी। ये रहे कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट जिसे ध्यान में रखना चाहिए। ये है नेपोलियनिक कोड के कुछ निगेटिव पॉइंट, ध्यान दीजिएगा निगेटिव पॉइंट में क्या है। इन द एरिया कनकॉर्ड रिस्ट्रिक्शन रिएक्शन ऑफ द लोकल पीपल, जैसे जैसे एरिया जीत रहा था ना, वहाँ के लोगों का रिएक्शन मिक्स था, यानी कुछ अच्छा कह रहे थे, कुछ अच्छा नहीं कह रहे थे। शुरू में तमाम जगहें जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, कुछ ब्रुसेल्स का एरिया, मेंज मिलन, वर्साओ में फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मी जब आई तो अपने साथ लिबर्टी लेके आई, इसलिए इनका स्वागत किया गया था। इनका कहना था फ्रांस अपने साथ लिबर्टी लेके आया है, निश्चित तौर पे हमारे देश में भी सारी सुविधाएं हमको मिलेंगी, तो स्वागत किया गया। बट इनिशियल इंथुजिज्म सून टर्न ए हॉस्टिलिटी, लेकिन जल्द ही ये विश्वास क्या हो गया, दुश्मनी यानी आलोचना में बदल गया। क्यों? नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो लाया, लेकिन प्रॉब्लम ये कर दिया, लोकल लीडर्स को पावर नहीं दिया। वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन में अपने फ्रेंच अधिकारियों को ही रखा, इससे लोकल लोग कहीं ना कहीं नाराज हो गए। इसके अलावा आपने टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लागू कर दिया, यानी सेंसरशिप क्या, कोई भी न्यूज़पेपर नेपोलियन बोनापार्टा के खिलाफ नहीं बोल सकता, सेंसरशिप लगा दिया। फ्रेंच आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपने सबको पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे और यूरोप पे अपना कब्जा जमाया जा सके। निश्चित तौर पे ये निगेटिव पॉइंट रहे हैं, जिसकी वजह से नेपोलियन का थोड़ा विरोध, लोग कहीं ना कहीं विरोध किए, या ये नेपोलियनिक कोड के कुछ निगेटिव पॉइंट रहे। आज सीट आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, साथ ही साथ वेट मेजर एक जैसा कर दिया तो बड़े बड़े बिजनेस क्लास को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन में आपने लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को अधिकार नहीं दिया, उसको लेके भी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये है थोड़ा निगेटिव पॉइंट नेपोलियनिक कोड के। ये पॉजिटिव पॉइंट रहा, पॉइंट वाइज उसको याद रखिएगा। ये निगेटिव पॉइंट उसको रहा जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो टॉपिक है ये मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप है। आपके पूरे बुक का सबसे डेंजरस टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसलिए बड़े आराम से इसको देखना होगा और समझना होगा कि ये क्या ये चैप्टर है। इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जितना पढ़ाया गया उसको मेन लाइन लिख लीजिएगा, कहीं उसको तैयार करिएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ा जाना। थैंक यू।